नमस्कार, आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। मैं गौतम गुलाल। आज टेलीकास्ट न्यूज पर टेलीकास्ट न्यूज के हेड सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं और हम आज बिहार की जो राजनीतिक घटनाएं जो है उस पे हम बातचीत करने के लिए आमंत्रित किए। तो सबसे पहले आशुतोष जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो बिहार में जो राजनीति का जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है, राजद और जदयू, तो सुनने में ये आ रहा है कि दोनों पार्टियां जो है विलय करके एक नई पार्टी बनाएगी। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आपने बहुत ज्वलंत प्रश्न उठाया है। बिहार की जो तमाम जनता है या जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, खासकर इन दोनों पार्टियों में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो अपने भविष्य की ओर देख रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो उनकी राजनीतिक भविष्य कहाँ जाकर खड़ी होगी। और बिहार की जनता भी इस बात की ओर देख रही है। विपक्षी दल बीजेपी भी सोच रही है कि ऐसा होगा क्या सच में। राजद जिसने अकेले दम पर बिहार में राज किया है, जिसने गरीबों की आवाज़ को उठाया, जो गरीबों की आवाज़ बनी, राजद एक ऐसी पार्टी बनी जो कोई सोच भी नहीं सकता था पूरे भारतवर्ष में कि कोई गरीबों की पार्टी को बोल करके गरीब, शोषित और वंचित वर्ग की पार्टी लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा बने, अकेले दम पर जातीय समीकरण के आश्रय सत्ता में आ जाते थे। वहीं जब जदयू की एंट्री होती है तो इसी राजद की विरोध की राजनीति करते हुए नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं और उनका भरपूर साथ बीजेपी देती है। मुख्य रूप से राजद के साथ लड़ाई में बीजेपी ही थी, लेकिन वहां पर बाजी मार ले गए नीतीश कुमार, उनकी जदयू पार्टी। बीजेपी ने उसका इंफॉर्मेशन किया। अब बात को समझिए, राजनीति टर्न हुई क्योंकि बीजेपी के ऊपर सवर्णों की हितैषी होने का मतलब ये तमगा लगा हुआ था कि वो फॉरवर्ड की पार्टी है। और बिहार में साइलेंट रूप से अग्रह और पिछड़ों की लड़ाई थी और पिछड़ों की संख्या ज़्यादा थी लालू प्रसाद यादव के पार्टी के रूप में। तो अब बीजेपी को उसका तोड़ पकड़ना था, तो उस तोड़ के रूप में उन्होंने एक पिछड़े समुदाय के नीतीश कुमार को लाया और वो उनके साथ लंबे समय से केंद्र में मंत्री थे, उनके साथ अटल जी और आडवाणी जी के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध रहा था। तो उनके पार्टी का इन्फॉर्मेशन किया गया और वो बिल्कुल वो जो रणनीति कारगर साबित हुआ। नीतीश कुमार वहाँ से उस तोड़ को लेकर आए, वो पिछड़े अति पिछड़ों की पार्टी बनकर उभरी और लालू के उस वोट बैंक में सेंधमारी हुई। इधर सवर्णों का वोट बैंक बीजेपी के साथ जुड़ा और तब से लंबे समय तक बिहार में जदयू और राजद ने पूरे तरीके से माफ़ कीजिएगा, जदयू और बीजेपी ने राज किया। लेकिन नीतीश कुमार की कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ने उनको फिर महागठबंधन की ओर ढकेला और फिर वो वापस बीजेपी की तरफ आए और अभी वो फिर महागठबंधन में चले गए हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए कि जिस विरोध की राजनीति करते हुए नीतीश कुमार आगे बढ़े, अब उनको लगा कि मैं बिहार में मुख्यमंत्री तो मैं रह गया, मैं जब तक चाहूँगा मुख्यमंत्री रहूँगा। बीजेपी ने अभी भी उन्हें मुख्यमंत्री बना रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं 2013 में जब नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी ने प्रधानमंत्री के रूप में आगे किया था, उस वक्त नीतीश कुमार को लग रहा था कि जिस प्रकार से मुझे केंद्रीय मंत्री बीजेपी ने बनाया, उस प्रकार से मुझे अब प्रधानमंत्री भी वो प्रोजेक्ट कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं उसे प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट नहीं किया गया। अब उनको इस वक्त लग रहा है कि 10 साल नरेंद्र मोदी के पूरे होने जा रहे हैं, एंटी इनकन्वेंसी होगी, देश में महंगाई और बेरोजगारी जैसे भी ज्वलंत मुद्दे हैं। तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बड़ा पार्टी का स्वरूप चाहिए। कांग्रेस ने भी उन्हें बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया है। तो राजद और जदयू, इसमें राजद का भी फायदा है क्योंकि राजद को भी लंबे समय से लग रहा है कि वो सत्ता से दूर है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नीतीश कुमार को लग रहा है कि वो उनको बड़े फलक पर अब प्रधानमंत्री के तौर पर अगर जाना है, तो इस तरह के दोनों पार्टियों को मर्ज करके विलय करके नई पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बना। बिल्कुल, देखिए इसमें राजद का नुकसान कम होगा। देखिए राजद का जनाधार अभी इंटैक्ट है और उसके पास काफ़ी गोलबंदी है। लालू प्रसाद यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी है, नीतीश कुमार भी है। तो नीतीश कुमार की पार्टी में आप देख लीजिए, अभी प्रशांत किशोर ने भी एक बयान दिया कि नीतीश कुमार ये कैसी राजनीति कर रहे हैं। वो राजद के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो 17 वर्ष तक बिहार में शासन जिस आदमी ने किया, वो अपने पार्टी के एक दूसरे नुमाइंदे और दूसरे नेता को आगे नहीं कर रहे हैं। तो जदयू में जितने भी लोग हैं, कुछ राजद से लोग आए हुए हैं, कुछ बीजेपी से लोग आए हुए हैं, कुछ फला जगह से आए हुए हैं, कुछ कांग्रेस से अशोक चौधरी आए हुए हैं, तो कई लोगों का मिक्सअप है। तो जदयू के नीतीश कुमार ने बिहार में भले शासन के विकास के, लेकिन संगठन के स्तर पर वो थोड़े कमज़ोर रहे हैं
और उनको अब कहीं नुकसान नहीं दिख रहा, उनको अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीति दिख रही है कि पार्टी को का इन्फॉर्मेशन हो जाए और बड़े फलक पर वो जाए, विधायकों की संख्या बढ़ जाए, सांसदों की संख्या बढ़ जाए, और ये पार्टी अगर बन जाएगा तो राष्ट्रीय स्तर पर ये एक बड़ी पार्टी के रूप में नजर आएगी। क्योंकि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार एक बहुत बड़े और चर्चित चेहरे हैं, तो नरेंद्र मोदी से केंद्र में टकराहट करने के लिए सीधे तैयार रहेंगे। और कहीं ना कहीं कोई अगर समीकरण बन जाता है तो प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, और बिहार में तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे, और उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो वैसे भी अब नीतीश कुमार अपनी राजनीति के ढलान पर है, तो बिहार में तो तेजस्वी प्रसाद यादव के कमान में बिहार रहेगा ही रहेगा, और नीतीश कुमार अगर वहाँ बनते नहीं भी बन पाते हैं तो भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। मतलब दोनों तरफ से देखा जाए तो इस विलय का सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो राजद को मिलेगी, क्योंकि वो बिहार में अपना जो राजनीति जो उनका है बिहार में चलेगा। नीतीश कुमार का ये जो प्रधानमंत्री के तौर पर देखना और उनको ये बड़े फलक पर देखना, तो क्या जब वहाँ पर अगर शायद संजोग ऐसा कुछ हो जाए कि नीतीश कुमार अगर नहीं बन पाए, तो क्या नीतीश कुमार की अपनी राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगी? देखिए, जोड़ तोड़ की राजनीति की जा सकती है। अगर नीतीश कुमार को कुछ सफलता मिलती है तो यो यूपीओ में भी कुछ जोड़ तोड़ कर सकते हैं, या नीतीश कुमार का मैं सीधे तौर पर कहूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि जो उनका इतिहास रहा है, हो सकता है नीतीश कुमार अकेले दम पर कुछ सीट अगर ले आते हैं, बड़ा पार्टी में उनका पकड़ रहता है, तो हो सकता है वो वापस एनडीए के पाले में भी जा सकते हैं। तो क्या मतलब कि वो विलय होने के बाद जो एक पार्टी बनेगी, हाँ, तो फिर जदयू अलग हो सकता है? बिल्कुल, उनके पास कुछ अपने सांसदों पर तो उनकी पकड़ रहेगी ना, और जिस प्रकार से वो जो उनके पास जो समीकरण बनेगा या जिस प्रकार से जो दल बदल विधेयक कानून होता है, उस हिसाब से वो कुछ लोगों को लेकर फिर भी पलटी मार सकते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, और वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, अपने मनपसंद के लोगों को वो टिकट देंगे। एक बात और इसमें बहुत अहम है, आप बात को समझ लीजिए कि नीतीश कुमार अब पिछले चुनाव के दौरान भी उन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। हो सकता है उनको ऐसा लग रहा होगा कि बीजेपी आगे उन्हें मुख्यमंत्री न बनने दे, तो उन्होंने पलटी मारी थी, लेकिन ऐसे भी बीजेपी के साथ जो उन्हें अब लग रहा था कि मुझे वो सम्मान नहीं मिल रहा है, यहाँ पर अगर वो प्रधानमंत्री के रूप में फाइट करते हैं, हार भी जाते हैं, अगर वो किसी तरीके से प्रोजेक्ट होते हैं, तो उनकी राजनीति में एक सम्मानजनक विदाई भी हो सकती है। इस पहलू को भी आप देखिए, तो विलय की वजह ये भी हो सकती है गौतम। तो जैसा कि आपने देखा कि आशुतोष जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और टेलीकास्ट न्यूज़ के हेड हैं, इन्होंने बताया कि ये विलय का क्या फंडा है और क्या विलय से किसको फ़ायदा होगा, नीतीश कुमार क्या होगा। तो आपने ये पूरी चर्चा आपने सुनी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें, इस पर प्रतिक्रिया दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।